मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुस्लिम मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉलेज वेल उर्दू सीरीज़ के सफ़र नंबर 91 की। ये किताब नर्सरी के लिए तरतीब दी गई है। ये देखिए, ये है सफ़र नंबर 91। यहाँ हर्फ मीम का तारुफ दिया गया है। 3 आइकन्स बने हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना, और साथ साथ एक जो सरगर्मी का आइकन है वो है मिलाना। हम बच्चों की तीनों महारतों पे काम कर रहे हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना, और बच्चे अब तक बहुत से हरूफ तहज्जी सीख गए हैं। तो सबसे पहले आप QR कोड की मदद से बच्चों को मीम की कहानी सुनवाइए। जब आप बच्चों को मीम की कहानी सुना चुके हैं तो उन्हें उनमें शुरू होने वाले जो मीम से अल्फाज हैं उन पर जोर दीजिए और उनको दोहराइए। उसके बाद बच्चों को मीम का तारुफ दीजिए। इसके लिए आप मीम को तख्ते स्याह पे या क्लासरूम के तख्ता, जो भी आपके क्लासरूम बोर्ड है, उस पर लिखिए या फ्लैश कार्ड दिखाइए और बच्चों से कहिए कि ये है मीम, मीम, मीम। ये मीम की बड़ी शक्ल है और ये मीम की छोटी शक्ल है। बच्चों को दोनों शक्लों में फ़र्क को वजाहत से बयान कीजिए। उसके बाद बच्चों को बताइए कि इसका नाम है मीम और आवाज़ है नाम है मीम, आवाज़ है जब बच्चों को आप ये बता चुके हैं तो बच्चों से बार बार मशक करवाइए ताकि बच्चे हर्फ का नाम, आवाज़ और शक्ल को पहचान सकें। उस पर बच्चों से कहिए कि कहानी में मौजूद मीम के अल्फाज याद करके बताएं। जब बच्चे आपको मीम के अल्फाज बताएं तो उसके बाद बच्चों को किताब में मौजूद तस्वीरें दिखाइए। बच्चों से कहिए कि ये मुर्ग है, मुर्ग, मुर्ग। ये मछली है, मछली, मछली। ये महल है, महल, महल। और ये मलिका है, मलिका, मलिका। मुर्ग, मछली, महल और मलिका के इब्तिदाई आवाज़ है मुर्ग, 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 मछली, 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 महल, 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 मलिका, मलिका, मलिका। अगर मीम की आवाज़ में बच्चों को मुश्किल हो रही हो तो आप ऐसे अल्फाज बच्चों से बोलने को कहें जिनके आखिर में मीम की आवाज़ आती हो, जैसे कि शाम, दाम। तो ये जो आखिर में की आवाज़ आ रही है यही असल में मीम की आवाज़ है। उसके बाद बच्चों से कहिए कि मुर्ग, महल, मछली और मलिका, इन अल्फाज को पढ़ें। फ्लैश कार्ड की मदद से आप उनको बताइए कि ये मुर्ग है, ये महल है, ये मछली है और ये मलिका है। जब बच्चे पढ़ना सीख जाएं तो फ्लैश कार्ड्स को शफल कर दीजिए और फिर बच्चों से पूछिए कि ये क्या है, या पूछिए कि मुर्ग का फ्लैश कार्ड कौन सा है। तो इस तरह बच्चों को बार बार मशक करवाइए ताकि बच्चे इन अल्फाज को पढ़ना सीख जाएं। उसके बाद आप उनको बताते हैं कि तमाम अल्फाज जो हैं हरूफ की मदद से बनते हैं। तो मुर्ग में देखिए मीम, रे, गैन है, महल में मीम, हे, लाम है, मछली में मीम, छ और लाम और ये है, और मलिका में मीम, लाम, काफ और हे है। तो बच्चों से बार बार पूछिए कि महल में कौन कौन से हरूफ हैं, मछली में कौन कौन से हरूफ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवाइए ताकि बच्चे जोड़ तोड़ की सरगर्मी को आसानी के साथ कर सकें। तख्लीकी महारत में दी गई तस्वीर उनके नामों से मिलाएं। तो सबसे पहले बच्चों से तस्वीरों के नाम पूछिए। आप यकीन ध्यान हासिल कीजिए कि बच्चों को तस्वीरों के नाम आते हैं। उसके बाद बच्चों से जो अल्फाज लिखे हैं वो पढ़वाइए और फिर उनसे कहिए कि सही तस्वीर को उसके नाम से मिला दें। इस तरह सफ़ा नंबर 91 मुकम्मल किया। सफ़ा नंबर 92 में हम मीम लिखना सिखाएंगे। लिखाई की मशक है। तो सबसे पहले वीडियो दिखाइए ताकि बच्चे हर्फ की बनावट को जान सकें और मीम को पहचान सकें। उसके बाद उनसे कहिए कि पेंसिल को आगाज़ पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें। इस तरह ये है मीम, ये मीम की बड़ी शक्ल है। इसी तरह मीम की छोटी शक्ल लिखवाइए कि पेंसिल को नुक्ता आगाज़ पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें, ये है छोटी मीम। उसके बाद मुर्ग, महल, मछली और मलिका, ये अल्फाज डॉटेड लिखे हुए हैं। इन पे बच्चों से कहिए कि वो पेंसिल फेरें। जब बच्चे इन पर पेंसिल फेर रहे हों तो उनसे कहें कि बावाज़ बुलंद इन अल्फाज को पढ़ें, क्योंकि जब वो बावाज़ बुलंद इन अल्फाज को पढ़ेंगे तो उनके अपने कान उनकी आवाज़ को सुनेंगे, साथ साथ वो बोल रहे होंगे और लिख रहे होंगे। तो ये मल्टी सेंसरी लर्निंग की मदद से एक लिखाई की मजबूत बुनियाद फराहम होगी। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे ज़्यादातर मल्टी सेंसरी लर्निंग करें ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो उनको ज़्यादा देर तक याद रह सके। शुक्रिया। बच्चों को हर्फ मीम की दुरुस्त अंदाज से बनावट की नज़म, छोटा सा मुंह, छोटी सी गर्दन, लंबी सी दुम गाकर सिखाएं।